नारद जी सभा में गए, कर्मयोगी सम्राट परीक्षित की। नारद जी ने कहा कि आपके सामने जब आप जंगल शिकार करने जाएं तो आपके सामने जो भी आबद्ध हो जाए आपके बाणों के सामने आप उसका वध कर देना, ठीक है, परंतु गर्भणी हिरणी का वध नहीं करना। जब ये प्रश्न रख दिया नारद जी ने कर्मयोगी सम्राट परीक्षित के सामने, तो कर्मयोगी सम्राट परीक्षित ने कहा कि राज शासन में, राज सत्ता में यदि संतों के शब्दों की बात मानी जाए तो राज शासन सियावर रामचंद्र की जय हो जाता है। संत व्यवस्था ये कहती है कि जब जब संतों के शब्दों का, संतों के वाक्यों का, संतों के उच्चारण का, सत्य संत की बात कर रहा हूं, उनके उच्चारण का, उनकी कही बात का जब अनादर किया जाता है तो परिवार की सत्ता ही नहीं, समाज की सत्ता ही नहीं, राष्ट्र की सत्ता ही नहीं, सारे विश्व की सत्ता धराशायी होती है। ये हमारे सदग्रंथों का प्रमाणोचित कथन है। हमारे सदगुरुदेव भगवान बुद्ध जी ने हमें ये समझाया कि बेटा धर्म क्या है, सत्य क्या है। कर्मयोगी सम्राट परीक्षित नहीं माने, गए तो गर्भचारिणी हिरणी का वध कर दिया और जाकर के बाण को गुलेचने लगे। क्यों हिरणी, क्यों ब्रह्म के, तुम्हें मृत्यु में कैसी पीड़ा हो रही है। उस गर्भचारिणी हिरणी ने कहा कि ना तो कोई ब्रह्मचारी का यह कर्म है, ना गृहस्थ का ये कर्म है, ना वानप्रस्थी का कर्म है, ना सन्यासी का ये कर्म है। राजन जो आपने किया है यह अधर्म किया है। जैसी पीड़ा गर्भचारिणी हिरणी ने श्राप दिया, बोले जैसी पीड़ा मुझे मृत्यु में हो रही है, बोले ऐसी पीड़ा आपको भी 7 दिनों तक होती रहेगी। यदि मैंने अपने एक ही पति से अनुराग किया है तो उस व्रत धर्म की शक्ति से मैं आपको श्रापित करती हूँ कि आपको 7 दिनों तक ऐसी पीड़ा होती रहेगी। ये गर्भचारिणी हिरणी का श्राप है राजन, इसे आप स्वीकार करो। कुछ नहीं हुआ, पूरा समय चक्र जीवन का जो है कर्मयोगी सम्राट परीक्षित का बदल गया। गए तो समीक ऋषि के आश्रम में उन्होंने कहा कि ये जल पिलाएंगे। वो ध्यानस्थ थे, उठे नहीं। उन्होंने सोचा ये ढोंगी बाबा है। जब जीवन अधर्म में आ जाता है तो यही सोचते हैं। एक मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। उनका जो बालक था सरंगी, उसे जब पता चला, वह कौशिकी नदी के जल से आचमन करके अपने वाणी रूपी वज्र का प्रयोग करता है। क्या कहता है? इति लंघित मर्यादां तक्षका सप्तमेहनी और दक्षंती इसमें कुलंगारम चोदितो में तद्रुहम। कुलंगार परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान करके मर्यादा को उल्लंघन किया है, इसलिए मेरी प्रेरणा से आज के 7वें दिन उसे तक्षक सर्प डस लेगा। और जैसे ही ऐसा हुआ, कर्मयोगी सम्राट परीक्षित घर गए, अपने भवन गए। भवन चारों ओर से जलने लगा। एक भद्र महिला पहुंची, पर कर्मयोगी सम्राट परीक्षित ने पूछा कि आप कौन हो, कहां से आई हो? बोले मैं ऋषि बालक की भेजी हुई श्राप हूं और 7 दिनों तक आपके प्रांगण में रहूंगी और 7वें दिन आपको काल के गाल में कौलित कर दूंगी। जब उस भद्र महिला ने ऐसा कहा तो और कोई उपाय नहीं है, ऐसा कहा कर्मयोगी सम्राट परीक्षित ने। बोले एक उपाय और है, आप मेरे हाथ में, मैं ऐसा हाथ करूंगी उसमें एक ज्योति जलेगी, उसमें आप अपना हाथ रख देना, आप जल करके राख हो जाएगी। कोई कह देगा आप सरलता में मान लोगे। 2 भावना दोनों जिंदगी में देख लेना अच्छे से, एक तो राख होना, एक खाक होना। क्या होना चाहते हैं? राख होना और खाक होना। राख तो कोई भी मिट्टी 4 कंधों पे जाकर के होती है, राख और खाक में यही अंतर है। और या खाक होना, कोई कह देगा आप सरलता में मान लोगे, परंतु कर्मयोगी सम्राट परीक्षित क्या चाहते हैं कि हमें 7 दिनों तक घुट घुट कर नहीं मरना है। उन्होंने कहा भाई जलाओ, हाथ में ज्योति जलाओ, मैं अभी खाक होना चाहता हूँ, राख होना चाहता हूँ। और गए तो जैसे ही आगे हाथ किया, वैसे ही नारद जी ने पीछे से हाथ खींच लिया
देखा तो नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा भी मांग ली कि नारद जी आपने मुझसे कहा था कि किसी गर्भचारिणी हिरणी को आप नहीं मारना। वास्तव में गर्भचारिणी हिरणी नहीं थी, न वो गर्भवती थी, भावना ही हिरणी थी। और भावना के गर्भ में जो बालक था भाव, वो भगवान को अति प्रिय होता है। और भगवान के भाव को जो व्यक्ति अपने जीवन में भेद देता है वही गर्भचारिणी हिरणी कहलाई और वही उसका बालक कहलाया। भगवान जो है भावना के अंदर जो भाव होता है वो भगवान को अति प्रिय होता है। जो चीज भगवान को अति प्रिय होती है उसे यदि आप नुकसान पहुंचा देंगे, सीधी सी बात है भगवान आपके ऊपर रुष्ट हो जाएगा। और नारद जी ने हाथ खींच लिया, नारद जी से क्षमा भी मांग ली और नारद जी ने कहा चलो सच्चरित्र के स्थान पर चलते हैं। और सच्चरित्र के स्थान पर ले जाकर के गंगा किनारे ले जाते हैं। वहां पर सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम कराते हैं, सुखदेव जी के चरणों में दे देते हैं। जब हमारा जीवन बिगड़ा हुआ होता है तो जब हमारे जीवन को कोई महापुरुष ले जाकर के संत के चरणों में, भक्त के चरणों में, सच्चे ब्राह्मण के चरणों में जब ले जाकर के रख देता है वही हमारे जीवन का सच्चा मित्र है और कोई मित्र नहीं है।